बात ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की, जिसने यूपी चुनाव के लिए माहौल अभी से गरमाना शुरू कर दिया है। हिजाब वाली सीएम के लिए ताल ठोककर धार्मिक ध्रुवीकरण की हांडी चुनावी चूल्हे पर चढ़ा दी गई है। यूपी में 2027 की शुरुआत में ही चुनाव होने हैं। ओवैसी की पार्टी एमआईएम इस बार पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। पार्टी का हौसला इसलिए भी बुलंद है क्योंकि बिहार और महाराष्ट्र में इस पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। छोटे ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दी है। बयानबाजी के जरिए सियासी तापमान बढ़ाने की कोशिश साफ तौर पर दिखाई देती है। ओवैसी कैंप से दूसरी बड़ी खबर यह है कि पार्टी के यूपी अध्यक्ष ने यह दावा कर दिया है कि अगले मुख्यमंत्री यूपी में हिजाब पहनने वाली बनेगी। और इसी रणनीति की तीसरी कड़ी के तौर पर एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं पर डोरे डालने भी शुरू कर दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के निजामाबाद में एक रैली की, जहां उन्होंने यूपी के सीएम आदित्यनाथ को चैलेंज दिया। ये कहते हुए, मिस्टर योगी, मैं यूपी आ रहा हूं। वैसे ओवैसी के इस चैलेंज से योगी या बीजेपी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान वैसे भी बीजेपी को वोट कम करता है या ना के बराबर करता है। लेकिन इस चैलेंज से समाजवादी पार्टी को जरूर सतर्क होना होगा। अभी योगी बाकी था, अब आप लोगों, मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। जब से बड़े फेंकू की बात कर रहा था, हमारी रियासत में एक छोटा फेंकू भी है, मालूम आपको? मालूम? कौन? 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 ओवैसी ब्रदर्स का यूपी की राजनीति में आक्रामक होकर सक्रिय होना समाजवादी पार्टी का ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ा रहा होगा। वैसे बीजेपी भी कह रही है कि ओवैसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। आज उत्तर प्रदेश और देश जागरूक हो चुका है। ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स अब नहीं चलेगी इस देश में। तुष्टीकरण से लोग ऊब चुके हैं। पहले भी उत्तर प्रदेश में आए थे, तब भी उन्होंने अपना हश्र क्या हुआ उनकी पार्टी का, वो भी उन्होंने देखा। इस बार भी आएंगे, इस बार भी उनकी पार्टी का क्या हश्र होगा। जिसको आना है उत्तर प्रदेश में उसका स्वागत है। ओवैसी जी मेरे हिसाब से यूपी को जानते नहीं। वो अगर हैदराबाद में रहें, उसके आसपास रहें तो ही उनके लिए उचित है। उनको वहीं रहना चाहिए जहाँ पर वो उचित समझे। पहला स्वागत तो उनका बुलडोजर बाबा करने ही जा रहे हैं, जिसके लिए तेल एकदम फुल टंकी भरा हुआ है। बस उनके आने की देर है, वो बॉर्डर पर आए, हम सब स्वागत करने के लिए चले। अब जरा ये समझिए कि बयानों की राजनीति में किन किन टूल किट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को धार दी जा सके। यूपी में ओवैसी के सेनापति यानी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने सियासत को भड़काने वाले 3 बयान दिए हैं। पहला ये कि महाराष्ट्र में बुर्के वाली मेयर बनी है, यूपी में बुर्के वाली मुख्यमंत्री बनेगी। दूसरा, उन्होंने डेमोग्राफी बदलने की मंशा से बयान दिया, हम दो हमारे 2 दर्जन का नारा बुलंद किया। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम लड़कियों को जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है। शौकत की बुर्के वाली सीएम और जनसंख्या बढ़ाने वाली थ्योरी को लेकर सियासी विवाद शुरू हो चुका है। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। कोई लव जिहाद नहीं है, बल्कि जबरदस्ती मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया जाता है। कई लड़कियों ने तो खुल करके बोला कि मुझे चाकू रख करके मेरी गर्दन पे मेरे साथ ऐसा किया गया है, मुझे हिंदू बनाया गया है।
उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अरे बुर्के वाली मेयर का बयान एमआईएम ने महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के दौरान दिसंबर में दिया था। मालेगांव में एक बुर्के वाली महिला मेयर बनी है। यहां इस्लाम पार्टी ने नसरीन बानो को मेयर बनाया है। अब ओवैसी की पार्टी इसी बुर्के वाली सियासत को यूपी लेकर पहुंच गई है। ओवैसी की पार्टी की सियासत को बीजेपी सपना करार दे रही है, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी बातें कही जा रही हैं। ऐसा है, सभी को अधिकार है बनने का जो भारत का नागरिक है, मगर भारत के अंदर और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर वही मुख्यमंत्री बनेगा जो सनातन को मानता है और सनातन धर्म का आदर और सम्मान करता है। देखिए, बिहार में ही लोग बना दिए, वहां कहे थे लोग कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल मुख्यमंत्री बनेगा। तो बिहार में तो अब्दुल ने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। धार्मिक कट्टर भावनाओं में बांटा जाए और कट्टरता फैला करके समाज को इस तरह बांट दिया जाए कि जो कट्टर हिंदू हैं वो एक तरफ हो जाए, जो कट्टर मुसलमान है एक तरफ हो जाए। अब उत्तर प्रदेश में ये बुर्के वाली सियासत किस रूप में आगे बढ़ेगी, हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।